हेलो स्टूडेंट, अभी पिछले पार्ट में हम आपको बताए कि बहुपद के घटते या बढ़ते क्रम में आरोही और अवरोही क्रम में कैसे लिखा जाता है और बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद की घात कितनी होती है। ठीक, तो बहुपद की घात में एक बार आप देख लीजिए आप लोग। बहुपद की घात जैसे px x3 + 4x, क्वेश्चन है एक एग्जाम्पल उसी पे पिछले टर्म पे, x³ + 4x² - 7x + 3x⁵ + 8 की घात बताइए। ये आपका क्वेश्चन है कि एक बहुपद है px x³ + 4x² - 7x + 3x⁵ + 8। तो हम पहले इस सवाल को आप लिखेंगे, आंसर में जब लिखेंगे आरोही क्रम में लिखने पर, आरोही क्रम में लिखने पर जैसे px सबसे अधिकतम घात वाला है 3x5 प्लस 3x5 + 4x² + x³ - 7x, ठीक, + 8। अब ये मानक रूप हो गया, व्यापक रूप। इसकी लिखेंगे बहुपद की घात। क्या है? सबसे अधिक घात बहुपद की 5 है। बहुपद की घात क्या हो जाएगी? 5। इसको उतार लीजिए। किसका और देखिए, मतलब इसी को हम, और वही यहाँ पे प्लस माइनस जैसा रहे वैसा आप लिखेंगे, चिन्ह से मतलब नहीं रखेंगे। इसके बाद देखिए, अब आपको है विभिन्न घातों के बहुपद, यानी ऐसा बहुपद जिसके घात, जैसे एक है मान लीजिए शून्य बहुपद। शून्य बहुपद हम कहेंगे जिस बहुपद की घात, जिस बहुपद की घात शून्य हो, शून्य बहुपद कहते हैं। जैसे a, जैसे मान लीजिए 3, 4, 5, लेकिन इसको हम लिख सकते हैं 3x⁵0, 4x⁵0, 5x⁵0। ठीक, ये सब क्या है? शून्य बहुपद के आते हैं, शून्य बहुपद। तो यहाँ पे ये आपका शून्य बहुपद है। क्या है? शून्य बहुपद। यानी किसी संख्या पर आप 0 लिख देते हैं तो इसका मान सदा क्या होता है? 1 होता है। ठीक, तो यहाँ पे हमने देखिए 3 = 3 × 1, यानी 3x⁵0 लिख देंगे, बात एक ही होती। ठीक, अब इसी क्रम में देखिए, जिस बहुपद की घात शून्य हो उसे शून्य बहुपद कहते हैं। 3, 4, 5 आज ये क्या है? शून्य बहुपद है। 3x, 4x², 5x, 3x, इस तरीके से लिखते हैं। ठीक, अब इसके बाद आता है दूसरा, देख लीजिए इसको। अब इसके बाद है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद
इसमें कहा जाता है परिभाषा, जिस बहुपद की घात 1 हो, जिस बहुपद की घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे इसको हम इस रूप में लिखते हैं x प्लस बी, पॉलिनोमियल ऑफ पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, यानी ये बहुपद है, इसमें चर की घात क्या है, चर की घात 1, चर की घात क्या है 1। एग्जाम्पल के तौर पे आप सोच सकते हैं कि 3x प्लस 4 या 4y माइनस 7 या 3t प्लस 4, ठीक, आदि रैखिक बहुपद होते हैं। आज क्या है, रैखिक बहुपद, यानी इस रूप में लिखे जहां a और b एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर कह सकते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक, वास्तविक संख्या। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, px इक्वल टू अंडर रूट 3x प्लस 4, ये भी क्या है, रैखिक बहुपद है। यहां पर a और b कोई भी संख्या हो सकता है, नेचुरल नंबर ही हो सकता है, परिमेय अपरिमेय संख्या भी हो सकती है, ठीक, कुछ भी हो सकता है। इसके बाद आपका आता है, इसको देखिए p(a)x प्लस b के रूप में चर की घात 1 है तो रैखिक बहुपद कहलाएगा, चाहे आप 3x प्लस 4y या किसी भी पद में, ये x के पदों में रैखिक बहुपद, y के पदों में, ये t के पदों में, ठीक, इस तरीके से आप लिखेंगे। इसके बाद आता है क्या, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद जिसकी घात 2 होती है, ठीक, वह बहुपद जिसकी घात मैक्सिमम या अधिकतम घात 2 होती है, शून्य घात बहुपद कहलाती है। शून्य घात बहुपद में जैसे पॉलिनोमियल में px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये है a b c, कोई नेचुरल नंबर हो सकता है या परिमेय संख्या हो सकता है, यहाँ पे वास्तविक संख्या लिख सकते हैं, वास्तविक संख्या हो सकता है, ठीक, इस रूप में लिखे को हम कहते हैं द्विघात बहुपद। ये मानक रूप है या इसको कहते हैं व्यापक रूप। एग्जाम्पल के तौर पे 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7, ये क्या है, द्विघात बहुपद, और इसमें घात क्या होगी, 2, चर क्या है x, यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, abc वास्तविक संख्या, मैंने इस रूप में लिखे हुए संख्या को बीजीय व्यंजक इसको कहते हैं, कि इस रूप में लिखे बीजीय व्यंजक को द्विघात बहुपद कहते हैं, ठीक। 3x स्क्वायर प्लस 4 आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 7 भी, या आप लिख सकते हैं, दूसरा कर सकते हैं कि इस तरीके से 3y स्क्वायर प्लस 2y 3y प्लस 7 भी, एक सब क्या है, ये भी द्विघात बहुपद है, ये भी द्विघात बहुपद है। इसमें चर आपका क्या है y, इसमें चर क्या है t है, चर क्या है y, इसमें चर y, इसमें चर t है, ठीक, ये द्विघात बहुपद कहलाता है। ठीक, देखिए फिर से कि इसको एक बार फिर देख लो, समझ में आया कि कैसे कैसे कि px, ठीक, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, abc कोई वास्तविक संख्या परिमेय संख्या, ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको, जैसे इस तरीके से कि 3/4 t स्क्वायर प्लस 4 प्लस x प्लस t, मतलब इस रूप में लिखा है तो भी हम कहेंगे क्या, द्विघात बहुपद, क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद, ठीक।
इसी प्रकार देखिए अगला है त्रिघातीय बहुपद। त्रिघातीय बहुपद। त्रिघातीय बहुपद क्या है? कोई भी पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के रूप में लिखे हुए बीजीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं। ठीक, लिखे हुए बीजीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं। जैसे ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के रूप में लिखे हुए बीजीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं। जैसे कि x क्या है, इसमें आपको हमने बताया चर है, a b c d कोई वास्तविक संख्या है या परिमेय संख्या। जैसे आप एग्जांपल लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि पॉलिनोमियल ऑफ x 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8, ऐसे लिख सकते हैं। यहां पर प्लस माइनस कुछ भी हो चिन्ह रख सकता है। जैसे आप लिख लीजिए, मान लीजिए px 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9, ये भी क्या है? त्रिघातीय बहुपद। ये क्या है? त्रिघातीय बहुपद। ठीक, यानी एक ऐसा बहुपद ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जहां एक्स चर है, ए बी सी डी अचर है, 3x स्क्वायर एग्जाम्पल के तौर पे 3x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8, 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 7 प्लस 9, ये त्रिघातीय बहुपद है। इसी प्रकार अगला जो होता है चतुर्घातीय। चतुर्थघातीय बहुपद। चतुर्घातीय बहुपद जिसमें कह सकते हैं कि वह बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात क्या है? 4। जैसे पी एक्स इक्वल टू ए एक्स पे पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, इस रूप में लिखे हुए बीजीय व्यंजक को चतुर्थघातीय बहुपद कहते हैं। यानी बहुपद की घात इसमें क्या है? 4, अधिकतम घात, इसका परिभाषा होता है जिस बहुपद की, कह सकते हैं जिस बहुपद की अधिकतम घात 4 होती है उसे चतुर्थघातीय बहुपद कहते हैं। ठीक, जिसमें चर की घात ये, अब इसमें चर क्या है आप जान लीजिए फिर से, x। अब इसको हम किसी भी रूप में लिख सकते हैं, ऐसे भी pt इक्वल टू 4t स्क्वायर माइनस 7t प्लस 4x t क्यूब प्लस t पावर 4 प्लस 7। अब आपको ऐसे कहां देखेंगे? तो सेम इसका मानक रूप लिखते हैं। मानक रूप में जब लिखेंगे तो पीटी पॉलिनोमियल ऑफ टी फंक्शन में सबसे अधिकतम घात टी पावर 4 फिर प्लस 4t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर फिर माइनस 7t प्लस 7। ठीक, अब यहां से स्पष्ट हो गया आपकी इस बहुपद की घात क्या है? बहुपद की घात 4 और इसमें चर क्या है? t। ठीक, तो इस पार्ट में आपने देखा कि विभिन्न घातों के बहुपद को शून्य बहुपद किसे कहते हैं, फिर रैखिक बहुपद क्या है, फिर द्विघात बहुपद क्या है, फिर त्रिघात बहुपद क्या है, फिर चतुर्घात बहुपद है। ऐसे बढ़ते जाएंगे जो बहुपद कहलाएंगे। लेकिन ये ध्यान होना चाहिए कि हमेशा चर की घात पूर्ण संख्या हो, चाहे वो 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो।
ठीक, लेकिन परिमेय व्यंजक नहीं। लेकिन ए बी सी डी का मान, ए बी सी डी का मान सदैव कुछ भी हो सकता है, चाहे ये 3 हो सकता है ए का मान, या ए का मान 1/3 हो सकता है, या -1/2 हो सकता है, कुछ भी हो। ऐसे ही बी का हो सकता है, सी का हो सकता है, डी का हो सकता है, इन सबों का मान √3 भी हो सकता है, इनका मान √2 भी हो सकता है। मतलब ए सी डी का कोई भी संख्या हो चलेगा, लेकिन चर में, जैसे इसमें चर है 4, इसकी पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या का मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5। इसमें भी चर t है तो t के घात पूर्ण संख्या हो, 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 या 4 या 5 हो। धन्यवाद। अब अगला आप लोगों की टॉपिक, इसके आगे बहुपद का शून्य कैसे ज्ञात करते हैं, जीरो जिसको कहते हैं जीरो, उसका मान बताएंगे। उसके लिए कुछ बहुपद का उपयोगिता कहाँ होती है, रैखिक बहुपद का चित्रण कैसे बनता है, द्विघात बहुपद का ग्राफ, चित्रण का मतलब ग्राफ कैसे बनता है, रैखिक बहुपद का ग्राफ, ये सब बताएंगे अगले टॉपिक में। धन्यवाद।